हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल AS एक्सप्लोर्स में। और आज की जर्नी हम स्टार्ट कर चुके हैं। वैसे तो हमारे दिन की शुरुआत हुई थी प्रयागराज से, जहां पर हमने त्रिवेणी गंगा स्नान किया और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करके हम निकल पड़े हैं चित्रकूट के लिए, जो कि प्रयागराज के सेकंड एपिसोड में आप ऑलरेडी देख चुके होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली आप जाइए और एक बार ज़रूर देख के हमें फीडबैक दीजिए। फ्रेंड्स, रास्ते में मऊ बस स्टॉप आता है, जहाँ पर हमने यहाँ की रेंडमली एक शॉप से रबड़ी ट्राई करी, और जो कि लिटरली बहुत ही डिलीशियस थी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था इसका, जो कि बिल्कुल सिमिलर था। कलाकंद होता है जो एकदम फ्रेश बना हुआ, रस वाला या गीला कलाकंद जिसे कहते हैं हमारे साइड पे, वो वैसा ही उसका लिटरली टेस्ट था। जब भी इधर आते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई करिए, ये आपको बहुत ही सेटिस्फाई करने वाला है। चित्रकूट जाने के लिए हम यहाँ के करवी बस स्टॉप पे उतर चुके हैं, और यहाँ से हमने ई रिक्शा हायर कर लिया, जो कि शेयरिंग बेसिस पे अराउंड 15-20 रुपीज़ के आसपास में पर हेड आपको मिल जाता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप कार्वी स्टेशन पर उतर कर और यहाँ से आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग ऑटो वगैरह करके आप चित्रकूट के लिए जा सकते हैं। ये जो आप एक गश्त सी या परेड सी देख रहे हैं पुलिस वालों की, ये इनका रूटीन का एक परेड जैसा निकलता है। यहाँ पे गश्त या परेड सी लगाते हुए यहाँ की पुलिस फोर्स। फ्रेंड्स, रास्ते में हमें ये सबसे पहला होटल दिखा, श्री भागवत धाम, और यहाँ पे चल के हमने पता किया तो रूम काफ़ी अच्छा लगा, और टेरिफ भी हमारे बजट पे आ गया। अराउंड 1500 में इन्होंने AC डिलक्स रूम जो है फाइनल किया, और साथ में जो एक्स्ट्रा मैट्रेस ये देंगे उसका ये चार्ज नहीं कर रहे हैं। हमने इसे फाइनल कर लिया है और आज रात हम यहीं रुकने वाले हैं। तो यहाँ से तुरंत फ्रेश होंगे और फ्रेश होकर हम निकलेंगे चित्रकूट की जो नियरेस्ट प्लेस होगा उसको एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि शाम काफ़ी हो गई है। सो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है आज। रूम से तैयार होकर अब हम निकल रहे हैं रामघाट के लिए। कहा जाता है कि अयोध्या से चित्रकूट वन यात्रा काल में भगवान श्री राम लक्ष्मण एवं माता जानकी के सहित यहाँ पर स्नान किए थे, और क्षेत्रपाल भगवान शिव मतगयेंद्र नाथ जी की पूजा की, तभी से यह घाट राम घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमने नौका विहार के लिए एक नौका फाइनल करी, जिसमें लगभग 300 रुपये में ये हमें घाट के उस पार और दूसरे घाट पर भी ले जाएंगे और अन्य मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। इस घाट पर हम बहुत सुंदर सजे हुए नाव, कश्तियाँ देख सकते हैं, जिनमें बहुत सुंदर सी लाइटिंग करी गई है, बहुत अच्छा उन्हें सजाया गया है, और साउंड सिस्टम वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है। रात में ये बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अभी हम नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर आरती लेने के बाद बड़े महाराज जी की समाधि को हमने प्रणाम किया। ये श्री वनवासी राम मंदिर के जो पुराने बड़े महाराज जी थे उनकी समाधि है। यहाँ से अब हम श्री वनवासी राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। यह मंदिर अपने आप में विशेष इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी वनवासी वस्त्रों के साथ वनवासी रूप में है। माता अनुसुईया ने सीता माता को आशीर्वाद के रूप में श्रृंगार एवं वस्त्र प्रदान किए थे। इसकी वजह से माता सीता श्रृंगार किए हुए हैं। हम जैसे ही इस मंदिर से बाहर निकलते हैं, हमें हनुमान जी की एक बहुत बड़ी सी प्रतिमा दिखाई देती है, जिनका अभी रंग रोगन का कार्य किया जा रहा है।
मूर्ति के पास ही घाट पर कुछ चबूतरे कुछ प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं जो कि गंगा आरती के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रतिदिन सायंकाल में चित्रकूट धाम नगर पालिका द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। इस घाट से निकलकर अब हम बिजावर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी का। अच्छा, यहाँ वापसी में आएंगे। ये जो सामने में जो बना है इसके बोल रहे हैं ना? हाँ, वही ओके। हाँ, फिर और जंगले में दिख रहे हैं भरत जी का मूर्ति दिख रही है। कहाँ पे? ऊपर में ये क्या है भैया? भरत जी का यहीं से। वाह। यह है यहाँ का राघव प्रयाग घाट। यहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं, मंदाकिनी, सरस्वती एवं पयस्वनी। जब भगवान श्री राम को पिता महाराज दशरथ की मृत्यु का समाचार मिला तब उन्होंने यहीं पिंडदान किया था, तभी से इसे राघव प्रयाग नाम से जाना जाता है। जिस घाट में भगवान राम ने दशरथ जी महाराज को पिंडदान किया। अच्छा। उस समय उनके पास जवे का आटा तो था नहीं, मावा तो था नहीं। हाँ, तो इसी माँ मंदाकिनी का रेत निकाला, बेर का लेप निकाल के दोनों को मिक्स करके पिंडदान किया। रेत को निकाल के और बेर का लेप दोनों को मिक्स करके पिंडदान किया। प्रथम पिंडदान चित्रकूट में किया, इसके बाद में गया जी में सीता माता ने किया था, तो उनका पिंड झूठा कहलाया। तो फिर भगवान राम ने गया जी में भी अपने हाथों से पिंडदान किया। प्रयागराज तीर्थ से इसका महत्व अधिक है, ऐसा कहा जाता है। अभी हम बिजावर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। यह राम दरबार मंदिर है। इसका प्रांगण काफी बड़ा है। सामने जो हम देख पा रहे हैं ये है भरत मंदिर। भरत घाट राघव प्रयाग घाट से ठीक लगा हुआ है। यहाँ श्री राम को मनाने के समय भरत जी ने अपने सभी अनुचरों को ठहराया था, तभी से इसे भरत घाट के नाम से जाना जाता है। सामने राघव प्रयाग घाट और अन्य मंदिरों से दर्शन पाकर अब हम वापस राम घाट पर आ गए हैं और यहाँ से नवरात्रि के माहौल को एंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और अन्य मंदिरों के दर्शन के लिए जा रहे हैं। नवरात्रि के समय में लाउड स्पीकर में तेज बजती हुई माता सेवा, भजन, माता की आरती, इनका मज़ा ही अलग है। और साथ में रंग बिरंगे बहुत सारे शॉप्स, बहुत सारी दुकानें एक अलग ही तरह का पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है।
ये है यहाँ का दिव्य श्री भरत जी का मंदिर। यहाँ हम दर्शन करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में। महाराज की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए चित्रकूट परम धाम की जय। ये चित्रकूट धाम का 550 मंदिर का सबसे मेन मंदिर है रामचंद्र है। जैसे काशी में है विश्वनाथ जी गया, जगन्नाथपुरी में है जगन्नाथ भगवान, अयोध्या में है श्री राम जन्मभूमि, वैसे चित्रकूट धाम का ये भी मंदिर माना गया है राम भरत में। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके छोटे भैया श्री भरतजी महाराज यहाँ मनाने के लिए आते हैं। उनके साथ में अध्याप्रवासी जनकप्रवासी समस्त 31 कोट के देव के साथ में श्री भरत जी महाराज इसी भूमि से बैठ के 5 दिन तक लगातार रोते रहे कि प्रभु आप अयोध्या वापस चलिए। फिर राम जी ने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, हे भरत में अयोध्या वापस नहीं जा सकता। फिर उनको ऐसे चरण पादुका दिए, प्रभु कर कृपा पावनी देवी सादर भरत जी धन्य। ऐसे चरण पादुका को लेकर श्री भरत जी महाराज अयोध्या को वापस गए। इन्हीं के सारे पूरे अयोध्या का राट चलाए। दर्शन कीजिए, नीचे में सबसे बड़ी मूर्ति है सफेद वाली है श्री भरत जी महाराज। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। ऊपर में है राम लक्ष्मण जानकी जी है, बीच में है 4 मूर्ति राजा जनक जी हैं, शत्रुघ्न जी महाराज है, सत्यवती मैया है, सुनैना मैया। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है त्रिपति बाला जी, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं, काले काले ठाकुर जी कालीग्राम भगवान है। ये भरत मंदिर दिगंबर अखाड़ा है साधुओं का नागांव का, इसलिए आज भी यहाँ पे साधु सेवा गौशाला चलता है। इच्छा मर्जी दान करना चाहते हो कर सकते हो। कोई पूरे दिन का कर देता उसमें खर्च आता है 500 रुपये का, कोई 2 दिन का करता, फिर जो तुम्हारी इच्छा मर्जी होती जी आशीर्वाद लीजिए। जाइए बोलिए भरत जी। ऐसे बाबू दर्शन कीजिए माता जी। इधर इधर ये किन के चरण है? ये राम के चरण है, भरत जी के। ये राम जी के चरण है, भरत जी का जल लगाया जाता है नेत्रों में। इधर को ये भरत जी का नेत्रों में जल लगा आपके पास। इनकी भी अलग मंदिर है, वहाँ पे लोग इनका भी चलता है। रामानंद स्वामी। अच्छा, सीता जी की बताते हैं क्योंकि यहाँ आए थी माता जी। और ये है यहाँ का यज्ञ देवी मंदिर, जहाँ पर आरती हो चुकी थी और मंदिर बंद हो गया था, सो हम दर्शन नहीं पा सके। स्तंभों के ऊपर बनी हुई ये मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है, जिसे चित्रकूट के जिलाधिकारी श्री जगन्नाथ सिंह जी ने स्थापित कराया था। और यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा में। ये वही स्थान है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में।
तुलसीदास जी महाराज जी चंदन घिस रहे हैं जी, और भगवान श्री राम जी चंदन लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण सीता जी हैं, इधर तोतामुखी हनुमान जी हैं, और ये बाबा की अखंड ज्योत जल रही है 470 साल से। यहाँ जब तुलसीदास जी आए थे, अच्छा, ये 400 साल से चल रही है? हाँ, 470 साल से। जब तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे, यहाँ अखंड ज्योत जलाकर उन्होंने 6 महीने तक भगवान का भजन किया। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, और उसी दिन अमावस्या का दिन था। हजारों संतों की यहाँ पर भीड़ थी। उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान आए और तुलसीदास जी से कहने लगे, बाबा ये चंदन हमको भी लगा दो। लेकिन तुलसीदास जी भगवान की भक्ति में मगन थे, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे थे कि आज मेरे सामने भगवान बैठे हैं। तो हनुमान जी दूर से देख रहे थे, तो हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आज फिर लगा के चले जाएं, तुलसीदास जी को दर्शन भी न हो पाए। इसलिए हनुमान जी ने तोते का रूप रखकर तुलसीदास जी को दोहा सुनाया था कि चित्रकूट के घाट पर भी संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन की तिलक दे रख गए। जब तुलसीदास जी ने तोते जैसी मीठी वाणी में दोहा सुना, तो तुरंत नेत्र खोल के देखा तो भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन हुआ। संवत 1660 में, यानी आज से 470 वर्ष पहले भगवान ने इसी जगह पर दर्शन दिया। पहले घाट यहीं तक थे। आज भी तुलसीदास जी की हाथ की लिखी यहाँ रामायण भी रखी हुई है, और इसी अखंड ज्योत के अंदर। और ये तुलसीदास जी की चरण पास में जिनको प्रेम देते हैं। आने के बाद चंदन लगाया जाता है। अच्छा, ये वही पत्थर है? इसी पत्थर पे घिसा जाता है जी। और ये तोतामुखी हनुमान जी है, ऐसी प्रतिमा और कहीं नहीं है। तुलसीदास जी की खड़ा हो। और ये चंदन यहाँ का प्रसाद है। चंदन हम लोग ये मंदिर आने का कोशिश किया, बट ये आरती हो चुका था और ये बंद हो गया। अदरवाइज हम लोग यहाँ आए थे, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। देयर इज अ मार्केट ऑफ दैट राम घाट। There is one more mandir that's called Prachin Ganesh Mandir. As you और यह है यहाँ का मदगजेंद्र शिव जी का मंदिर। जब श्री राम वनगमन के समय यहाँ पर आए, उस समय इनकी पूजा की और यहाँ पर रहने के लिए इनसे अनुमति मांगी, और अपने वनवास काल के लगभग 11.5 साल उन्होंने यहाँ पर पर्ण कुटीर बनाकर व्यतीत किया। कहा जाता है कि शिव जी की स्थापना ब्रह्मा जी ने क्षेत्रपाल के रूप में की थी। यहाँ पर बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है, इस वजह से यहाँ दर्शन पाना बहुत आसान नहीं था। बंदरों का आतंक इतना है यहाँ पर कि यहाँ पर शूट करना या कोई भी गैजेट्स बाहर रखना थोड़ा रिस्की था। इस वजह से हमने यहाँ पर शूटिंग अवॉइड करी। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ की पिक्चर्स नहीं ले पाए। दोस्तों, आज के बहुत ही अच्छे शेड्यूल के बाद थकान और भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है, तो ये मार्केट बंद होने वाला है। और चलिए देखते हैं आसपास क्या चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ चौक का मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था, सो वॉकेबल डिस्टेंस पे यहाँ पर विनोद लॉज है, वहाँ पर अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है। यहाँ हम खाना खाने के लिए आए हुए हैं और हमने थाली ऑर्डर करी है। चलिए देखते हैं आज का थाली कैसा है। वैसे थकान की वजह से बहुत ज़्यादा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम ये व्लॉग मिस नहीं करना चाहते, सो इस वजह से हम बहुत शॉर्ट में ही आज का जो भोजन है उसका रिव्यू करेंगे। करेले की सब्जी, उसके बाद कड़ी, उसके बाद है ये गोभी मटर की, मैं खिला रहा हूँ, गोभी मटर की सब्जी रस वाली, फिर है दाल तड़का, और यहाँ पे अलग से सलाद के लिए प्याज, सूखी भिंडी की सब्जी और घी वाली रोटी, और मीठे में है खीर। हो गया, ठीक है।
बहुत सिंपल, बहुत अच्छा फूड, मज़ा आ गया। क्योंकि दो दिन से हम फिर बाहर के स्नैक्स, बाहर के नाश्ते, वही सारी चीज़ें कर रहे थे। ऐसे टाइम में इस फूड की बहुत ही हाईली रिक्वायरमेंट थी। यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा, एकदम घर जैसा, डिसेंट, मतलब एकदम मज़ा आ गया खा के, और थकान बहुत हद तक हमारी कम हो गई है। सो अगर आप आते हैं यहाँ पर और घर जैसे खाने की तलाश है तो आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आइए और यहाँ के भोजन का आनंद लीजिए। तो अभी चलते हैं होटल। आज के दिन की शुरुआत हमारी अच्छी हुई थी, काफ़ी अच्छी हुई थी, और पूरा दिन काफ़ी हेक्टिक रहा, बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल था, बहुत ही टायर्ड हो गए थे। यहाँ चित्रकूट के रामघाट पे हम लोगों ने अपने आज की जर्नी का एंड किया, आज पर्टिकुलर डे का। और होटल जाते हुए कुछ वीडियोस बना रहे थे, और इन बिटवीन ऑटो वाले भैया ने एक ये गाना चला के इसमें और चार चांद लगा दिया वीडियो में। लेकिन कॉपीराइट और काफ़ी हैवी नॉइज़ की वजह से हम ये वीडियो एक्चुअल ऑडियो शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ सकता है। सो चलिए होटल चलते हैं और वहाँ से कैरी करते हैं। कल यहाँ की साइट सीइंग और यहाँ के अन्य जो मंदिर हैं उनके दर्शन के लिए हम निकलेंगे, और एक साथ किसी ऑटो या कोई कैब करेंगे और वहाँ से निकलेंगे। आसपास की जो भी चीज़ें हैं, जो भी लोकल यहाँ के अट्रैक्शन हैं, यहाँ के मंदिर हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब भी आप आते हैं तो किनको ऐसे कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे आपको जाना चाहिए, मैं इन सारी जगहों से आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। सो बने रहिए हमारे साथ। सो हम लोग आ चुके हैं अपने होटल, और थोड़ी सी एनर्जी आ गई है यार। खाना खाने के बाद बहुत ही टायरिंग डे था, और दिन आज एक्चुअली अभी डिनर का रिव्यू करने का या डिनर का जो भी व्लॉग्स है उसको आप लोगों तक लेके आने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। इनफैक्ट बहुत इतना ज़्यादा टायर्डनेस आ गई थी बॉडी पे कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी एक्चुअली। बट खाना बहुत ही डिसेंट, बहुत अच्छा खाना मिल गया हमें। सो थोड़ी एनर्जी आ गई और मन किया कि यार चलो आज इसको कवर कर ही लेते हैं। तो फाइनली दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, बहुत ही अच्छा दिन था, और नाश्ता बहुत अच्छा किया हम लोगों ने। सवेरे संगम घाट पे स्नान बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद हम चित्रकूट आ गए। चित्रकूट से अभी मैं अपने होटल आ गया हूँ, और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा हेक्टिक और टायरिंग डे होने के बाद हमने यहाँ पे डिनर किया। सो अच्छा था, दिन का एंड भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप लोगों तक अपडेट ले के आता रहूँगा मैं, बने रहिए हमारे साथ चित्रकूट के इस सफ़र में, और यूपी के और जगहों को हम एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एस एक्सप्लोर्स, और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। गुड नाइट।